Morning students, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 8 part 2, that is uniform motion and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है? देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना, मतलब क्या है? जैसे 5 मिनट में फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 5 मीटर, तो थर्ड सेकेंड में 5 मीटर, फोर्थ सेकेंड में 5 मीटर, मतलब हर एक सेकेंड में 5 मीटर करके। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। जैसे as the object cover equal distance in equal interval of time, it's said to be an uniform motion. The time interval in this motion should be small. टाइम कम होना चाहिए और मतलब डिस्टेंस ज़्यादा। In our day-to-day, we come across motion where object cover a unequal distance and equal intervals of time. हम जैसे एक ही टाइम में बहुत अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, अगर क्राउड है बहुत, मतलब भीड़ भाड़ में अगर गाड़ी जा रही है, तो अ पर्सन इज जॉगिंग इन द पार्क, दीज आर सम इंस्टेंस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्राउडेड प्लेस में कभी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है, या मतलब पार्क में चल रहे कभी स्पीड कम होता है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाता है। आप जब वॉक करते हो हमेशा एक स्पीड में थोड़ी वॉक करते हो, नहीं करते हो ना। तो क्या होता है, जब साइकिल चलाते हो एक ही स्पीड में साइकिल चलाते हो, नहीं चलाते हो। स्कूटर एक ही स्पीड में चलाते हो, नहीं चलाते हो। तो ये जो चेंजेस है इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर एक ही स्पीड मेंटेन करते हो टोटल, मतलब घर से स्कूल आने तक कहीं भी आप रोकते नहीं हो, कहीं ब्रेक नहीं लगाते हो, एक ही टाइम में एक ही स्पीड मेंटेन करने को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए, जो आपके सामने जो टेबल है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए में क्या 9:30 AM 10 किलोमीटर, और वो 9:30 AM में 12 किलोमीटर, 9:45 में वो 12 हो जाते हैं, 20 किलोमीटर ए, और वो क्या करते हैं 19 किलोमीटर, बी क्या करते हैं 19 किलोमीटर। ए ट्रैवल करते हैं 10 AM तक 30 किलोमीटर, और बी ट्रैवल करते हैं 20 तक। अब देखिए, जब ए देखो, ए में देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 क्या है 15 मिनट्स गैप में है। लेकिन ये जो है 12, 10, 19, 23, 35, 37, ये गैप मतलब 15 मिनट गैप में इसके बी के जो डिस्टेंस है सेम नहीं है। इसके मतलब ए यूनिफॉर्म मोशन में है, बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ में आ गया ना आपको? किसी के बॉलिंग स्पीड ज़्यादा होता है, किसी के बॉलिंग स्पीड कम होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे स्पीड लिमिट है 50, कार के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस मतलब गाड़ी क्या होता है, कोई भी कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा सकते हैं, ट्रक 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा सकते हैं। जैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली आपके कार में आप 5 घंटे में पहुँच रहे हो, 250 किलोमीटर तो सेम है। लेकिन अगर वो आप SUV मतलब कोई भी अगर मर्सिडीज़ या BMW SUV से जा रहे हो, तो वो कम टाइम लेगा। और एरोप्लेन से 250 किलोमीटर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो वो 45 मिनट्स लेता है। तो इसके मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कार, या जो जिस चीज़ से आप ट्रैवल कर रहे हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर गिवन डिस्टेंस। वो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम का लेते हैं एक ही डिस्टेंस जाने के लिए। सम ऑफ देम मूव फास्ट, सम ऑफ देम स्लोली। कोई बहुत जल्दी चल सकते हैं, कोई बहुत धीरे चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स कैन बी डिफरेंट। मतलब ये ऑब्जेक्ट के जो मोशन के रेट है, मूवमेंट के रेट है, ये अलग अलग होते हैं। तो देन जैसे ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, और अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही रेट में चल सकते हैं। ऑन द one of the ways of measuring the rate of motion of an object is find to the distance traveled by the object in unit time. तो हम क्या है, किसी की चीज़ के मतलब मेजरिंग करते हैं रेट ऑफ मोशन मेजरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर डिस्टेंस, जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कितने टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ
मोशन। तो रेट ऑफ मोशन को हम क्या मतलब क्या देते हैं, द क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ मोशन के कहते हैं हम स्पीड। समझ में आया? तो स्पीड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में मीटर, तो दैट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ms-1। कैसे होता है आप देखिए, मीटर पर सेकेंड को ms-1 कैसे लिखोगे, तो हम मीटर पर सेकेंड ms ऐसे लिखते हो, इसके मतलब क्या है m, मतलब इसके मतलब है m और s नीचे होने से इसको आप क्या लिख सकते हो, ms-1 लिख सकते हो ना ऊपर लेने से, तो इसलिए ms-1 हो गया। अगर नीचे s2 है तो मतलब s स्क्वायर है तो ऊपर s2 आ जाएगा, -s2। समझ में आया कैसे आता है? ये तो आप कर चुके हो, आप जानते हो। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है तो सेंटीमीटर s-1 लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं तो किलोमीटर h-1 लिखते हैं, ऐसे होता है। तो वी रिक्वायर्स इज मैग्नीट्यूड, द स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट के स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि आप जब चलते हो, आप चलते चलते, आप तो ह्यूमन बीइंग हो, चलते चलते आप कभी रुक जाते हो, कभी धीरे चलते हो, कभी ज़्यादा चलते हो, गाड़ी भी सेम रेट में नहीं चलते, तो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैक्सिमम केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। तो देखिए अब आते हैं एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय ड्राइविंग डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड, किसी के एवरेज स्पीड, मतलब सबके एक जैसा स्पीड नहीं होता है। एवरेज स्पीड नापने के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? अगर आप देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, मतलब डिस्टेंस को अगर आप s लेते हो और टाइम को t लेते हो, तो हम एवरेज स्पीड v, एवरेज स्पीड हम v जानते हैं, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। फॉर्मूला याद रखना, v मतलब एवरेज स्पीड, s मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और t मतलब टाइम। ओके, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अभी कैसे, आ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एक कार जो जाती है 2 घंटे में 100 किलोमीटर, इट्स एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इसके एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर। द कार माइट नॉट हैव इन ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल टाइम, जो कार के एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो हमेशा उसके जब चलते हैं हमेशा 50 किलोमीटर थोड़ी रहता है, वो चेंजेस होते हैं। तो देन इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर और समटाइम्स स्लोअर एंड दिस, कभी कभी जल्दी चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी एक जैसा स्पीड नहीं होता। ठीक है, आप देखिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ। 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर ऑब्जेक्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं 4 सेकेंड में 16 मीटर, दूसरा ऑब्जेक्ट करते हैं 2 सेकेंड में 16 मीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एवरेज स्पीड कितने होते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने हैं, 16 + 16 इज इक्वल्स टू 32, और टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम 4s + 2s इज इक्वल्स टू 6s। आप देखिए जब आप इसको करोगे तो एवरेज स्पीड कैसे है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम 32/6 मतलब 5.33 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? अब आते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। देखिए द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट के स्पीड कैन बी मोर कंप्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलॉन्ग विद द स्पीड। अगर कोई चीज़ के रेट ऑफ मोशन मतलब स्पीड अगर और भी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब उसके डायरेक्शन भी साथ में दो। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, दोनों स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आपको लिख सकते हो इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। समझ में आया,
स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा स्पीड के साथ। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इस ऑब्जेक्ट स्पीड। स्पीड के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज, स्पीड कम हो तो वेलोसिटी कम, स्पीड ज़्यादा हो तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो देन डायरेक्शन मोशन और बोथ दोनों के हिसाब से होता है, स्पीड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर भी चेंजेस आते हैं वेलोसिटी। तो देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड में, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इज टर्म्स एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या कहते हैं, मतलब बार बार स्पीड चेंज हो रहा है तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, इसके रेट ऑफ मोशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इट कैलकुलेट सेम वे, जैसे आपने स्पीड रेट एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया, ऐसे इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट चेंज होता है, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो इसीलिए इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। और अगर आपको इसको मैथमेटिकली लिखते हैं VAB, तो हम लिखते हैं U, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम U लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को V लिखते हैं, U प्लस V अपॉन 2। समझ में आया ये? और इसके भी मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब देखिए जो दो ओडोमीटर ऑफ अ कार, तो 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब ओडोमीटर क्या है, कोई भी कार देखना है उसमें स्पीडोमीटर के नीचे एक लाइन होती है छोटी सी, उसमें कितने किलोमीटर चलती है गाड़ियाँ, तो उसमें लिखा रहता है। तो जब आप मतलब कोई ट्रिप में जा रहे हो, कोई घूमने, तो आप जब स्टार्ट करते हो गाड़ी, तो गाड़ी में लिखा है उस जगह में ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर, मतलब गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है। अब आप स्टार्ट करते हो और वो जब जाके ख़त्म होता है स्टार्ट, मतलब जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के आप देखते हो उसमें लिखा है 2400 किलोमीटर ट्रिप के एंड में। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ट्रिप में 8 आवर्स लगते हैं वो पहुँचने में, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड में। तो देन डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार, तो क्या है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस आप जानते हो, आपने स्टार्ट किया 2000 से और जाके पहुँचे 2400, तो कितने डिस्टेंस कवर किया, इसके मतलब S इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 2000, क्योंकि आपने स्टार्ट किया 2000 से, तो आपके टोटल मतलब जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर हो जाता है। अब टाइम, कितने टाइम लगा, 8 आवर्स लगे, तो टाइम 8 आवर्स। तो उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ द कार VS अपॉन T, S 400 अपॉन 8, तो हो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर द कार का क्या है एवरेज स्पीड। लेकिन इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट इज़ तो देखिए, तो इसको क्या करना है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करने से क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, अब 1 आवर को 3600 से डिवाइड करो, 1 आवर मतलब उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मतलब 36, और आते हैं इसको डिवाइड करके आपको आ जाता है 13.9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड क्या है 13.9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? डिवाइड करने से आ जाएगा बेटा, ये जो चीज़ है 1000 मतलब 20 वहाँ ऊपर से कट जाते हैं, यहाँ से 20 कट जाता है, उसके बाद 50 कट जाता है, तो 50 500 अपॉन 36, उसको डिवाइड करने से 13.9 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।